समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, जिनको देखते हुए आज आपने एक आश्रम की स्थापना करने का जो निर्णय लिया, ये एक और पुण्य का काम एम्बुलेंस के बाद आप करने जा रहे हैं। सर, क्या सोच के आपने इसकी पहल की? श्रीमान चरणजीत मल्होत्रा जी को साधुवाद इस पुण्य कार्य के लिए। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को कल्चर नहीं दे पाए, जिसके कारण हमें वृद्ध आश्रम की आवश्यकता पड़ी बनाने की। हम नहीं चाहते वृद्ध आश्रम बने, परंतु समाज को देखते हुए वो माँ बाप जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, विदेशों में वो पैसे भेज सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते, उन सेवा करने के लिए चरणजीत मल्होत्रा जैसे व्यक्ति समाज में आ गया है। समाज की दिशा से समाज को दिशा दी, समाज को प्रेरणा दी। इनके माध्यम से किए गए कार्य के द्वारा ही समाज को प्रेरणा मिलती है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको नाम नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ये नाम जरूर समाज में जाना चाहिए, तभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम तो हमारे सनातन धर्म में लिखा है, अगर एक हाथ डोनेशन दान देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले क्या दान दिया है। इसीलिए चरणजीत मल्होत्रा जी ने कहा कि मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों का नाम हो कि समाज में बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। हम यहाँ सिर्फ खाने पीने थोड़ी आए हैं, हम वही समाज के, हमें भी समाज की सेवा करनी है। उन जो इन वस्तुओं से रहित हैं लोग, उन वस्तुओं से हमने समाज की हर सेवा को पहुंचाना है। उन माँ बाप के लिए चरणजीत मल्होत्रा के माध्यम से जो उन्होंने ये कार्य किया है, और इसके माध्यम से जो उन्होंने एम्बुलेंस, पूरी दिल्ली में एम्बुलेंस के नाम से फेमस है चरणजीत मल्होत्रा की। कहीं भी पहाड़ करोल बाग नहीं, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से भी फोन आते हैं कि ये एम्बुलेंस की आवश्यकता है, डेड बॉडी को ले जाना है। ये तो बाकी मैंने अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका नाम भेजा है अस्थियों के मामले में, और उसको ही बाकी हमने राष्ट्रपति के पास भी इनका नाम रिकमेंड किया है पद्म श्री के लिए। और दूसरा इसका नाम क्या, अभी हमने एक जो कार्य इन्होंने सराहनीय डे बाई डे कार्य कर रहे हैं, और संघ RSS राष्ट्रीय संघ के संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी द्वारा इनको विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया। सर, बुजुर्गों की सेवा करना एक बहुत बड़ा काम है, जिससे कि हर कोई आज आंखें चुराता नजर आता है। निःशुल्क इतना बड़ा काम आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, बुजुर्गों की सेवा करना जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा काम है, कि पहले मैं इसको प्रश्न गलत मानता हूँ। बुजुर्गों की सेवा से ही सब कुछ है। आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा काम है, हम उसके काबिल हैं, ये बहुत बड़ा काम है। कि वो औलाद उस सेवा करने के काबिल है या नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है। सर, माँ गंगा के धाम को साफ करने का आपने एक बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर आपने अभी एक घोषणा की कि जल्दी ही उसमें कानूनी प्रशासन की तरफ से जो पत्र है वो आपको सौंपा जाएगा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ गंगा तो अविरल है, पतित पावनी माँ गंगा है, जो पाप मुक्त करती है, जन्म जन्म के पाप मुक्त करती है, मोक्षदायिनी है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कि एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरे को पीड़ा हुई जो मैंने वहाँ पर देखा, जिस प्रकार से गंदे नाले माँ गंगा के अंदर छोड़े जा रहे हैं, या जिस प्रकार से तटों की गंदगी है। तो ये एक मेरा नहीं, हर सनातनी का पीड़ा का विषय होना चाहिए था, आपका भी पीड़ा का विषय होना चाहिए था, इनका भी होना चाहिए था। तो बोलना पड़ता है, कोई सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन जब तक किसी चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो वो होता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि माँ गंगा ने मुझे शक्ति दी और भोलेबाबा ने आशीर्वाद दिया। तो मैंने इसको प्रश्न उठाया और मेरी मेहनत का रंग अब सामने आ रहा है कि मुझे PMO ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि जनवरी तक आप इसको माननीय मोदी जी हरिद्वार को हर की पौड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई यहीं सीमित नहीं है, ये लड़ाई यहीं की सीमित नहीं है। आपको बता दूँ, ये हर की पौड़ी के आगे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मुनि की रेती ऋषिकेश में आपको मैं सीवर के 4-4 फुट के गंदे नालों का प्रवाह दिखा सकता हूँ। उसके आगे जाएंगे शिवपुरी। तो ये लड़ाई आगे थमेगी नहीं, इसके हम प्रयास करते रहेंगे। और मेरा नहीं, सब सनातनियों को प्रयास करना चाहिए। अभी आपने कितने लोगों की व्यवस्था की है? देखिए, ये हमारा पुश्तैनी मकान है और 3 दिन पहले मेरे पिताजी ने इच्छा प्रकट की रात को 11 बजे उठ के कि वृद्धाश्रम बनाना है। इसका हम कोई छोटा मोटा काम कर ही रहे थे, तो तुरंत इसको हमने रात को ही बोल दिया, पिताजी अगर आपकी इच्छा तो इसको समर्पित करते हैं। इसमें अभी 50 लोगों की व्यवस्था इमीडिएट हमने कर दी है।
इसकी धीरे धीरे रेवोल्यूशन साथ चलती रहेगी। और बहुत आप कहते हैं ना कि समाज में जरूरत क्यों नहीं वृद्धाश्रम की। 3 दिन के अंदर हमारे पास 8 लोग आ गए जी, और जिनके लिए मैंने अभी जिक्र भी किया था कि जिनकी बहुत अच्छी औलादें हैं, जिनके पैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करके छोड़ दिया गया, तो अभी 50 का अगर आगे बढ़ता जाएगा तो महादेव ने चाहा तो बढ़ाएंगे। ऐसा करना चाहिए कि भी समाज के अंदर आप जो आज के माहौल देख रहे हैं, हम बात तो करते हैं बच्चों को संस्कारी करने की, हम चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन मेरे घर में ना पड़ोसी घर में हो जाए। तो ये प्रयास सिर्फ ये नहीं है कि वृद्धाश्रम क्यों खोला गया, वृद्धाश्रम क्यों ना खोला जाए, ये प्रश्न है कि वृद्धाश्रम क्यों ना खोला जाए। जिनकी औलादें इतनी अच्छी निकल रही है उनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए, जो धड़के खा रहे हैं सड़कों के ऊपर, जिनके रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। सवाल ये है कि उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार करेगी, क्या व्यवस्था सामाजिक धार्मिक संस्थान करेंगे, क्या मंदिर सोसाइटी करेंगी, क्या बड़े बड़े साधु महात्मा करेंगे। देखिए जिस चरणजीव मल्होत्रा जी को मैं महात्मा कहता हूँ, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों लोग में आते हैं, जाते हैं और रहते भी हैं, परंतु कहते हैं पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। जब से मैं इनको देख रहा हूँ, यहीं ये पैदा हुए, यहीं इनकी शादी हुई, दोनों परिवारों को देख रहा हूँ। वो कहते हैं ना जीन्स जैसे आज मैं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने कुछ इस तरह के जीन्स होंगे, मेरे दादा में कोई ऐसे जीन्स होंगे, तो पूरे परिवार में ही ऐसे जीन्स है। अब इनका आगे बेटा देखिए, अब इनके पिताजी की इच्छा थी, मैं तो कहता हूँ घोषणा भले ही इन्होंने आज कर दी हो वृद्धाश्रम की। जिन बुजुर्गों को या जिन लाचार जो लोग जवान भी हैं और उसके ऊपर कोई बात होती है, चाहे वो दवाई की बात हो, चाहे उनको कपड़े की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, रोजगार दिलाना भी बहुत बड़ी बात है, बच्चों को शिक्षा दिलाना भी बड़ी बात है। तो ये महात्मा है, महान आत्मा और महात्मा, ये इसकी जो सोच है ना, मतलब बुजुर्गों से जीन्स मिले हैं, उस विरासत को ही संभाल रहे हैं। और ठीक है, जैसे आप कह रहे हो वृद्धाश्रम, आज वृद्धाश्रम तो ये बचपन से चला रहा है, किसी वृद्ध को खाना नहीं मिलता तो वहाँ जाता है, अगर कोई माँ बाप को यातना देता है तो चरणजीव मल्होत्रा रिंकू पहुँच जाता है। पुलिस या गवर्नमेंट की एजेंसी बाद में पहुँचती होगी मानव अधिकार, ये चरणजीव मल्होत्रा जी जब पहुँच जाते हैं उनके अधिकारों के लिए और उनके मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। मेरा नाम जयंत मल्होत्रा। जिस तरह से आपके पिता ने बीड़ा उठाया है समाज की सेवा का, साथ में जो हमारे पशु है, हमारी माता है गाय, उनके भी उत्थान का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। आपको क्या लगता है आने वाली संस्कृति जिसमें आप भी शामिल हैं, आप उस काम को आगे इसी तरह से पूरा कर पाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कि सेवा के कार्य में जो हमारे परिवार द्वारा शुरू किया गया है उसके अंदर हम पूरी दृढ़ निष्ठा से काम करेंगे और गौ माता के लिए, गंगा के लिए और अंतिम संस्कार की सेवा आगे भी ये जारी रहेगी। जो आज हमारा बुजुर्गों के लिए जो वृद्धाश्रम खोला गया, इसके अंदर भी हम सेवा का और स्तर बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे हम और भी वृद्धाश्रम खोले, जितनी हम सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो अपने माता पिता को पीड़ा में सड़क पर छोड़ देते हैं, आश्रमों में छोड़ आते हैं और उनकी सेवा के लिए फिर चिरंजीव जैसे एक भाई को, एक साथी को आगे आना पड़ता है? मैं ऐसे लोगों को युवा नहीं मानता जो माँ बाप और बुजुर्गों को सम्मान देना नहीं जानते। ऐसे लोगों को सबसे तो शर्मसार रहना चाहिए, समाज के अंदर शक्ल दिखानी भी नहीं चाहिए। और बुजुर्गों को प्रति सम्मान बढ़ाना है तो वो अपने घर के अंदर से ही शुरू करें। सबसे पहले अपने परिवार में ही बुजुर्गों की इज्जत करना, उनकी सेवा करने से शुरुआत करें, उसके बाद वो समाज के तरफ देखें। तो हमारे भी यही सभी से प्रार्थना है, सभी युवाओं से, हमारे भाइयों से, बहनों से, कि अपने परिवार के अंदर जो बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, उनके प्रति सेवा का भाव बढ़ाएं और फिर समाज के प्रति भी बढ़ाएं। सड़क पर किसी को देखते हैं, अगर कोई बीमार दिख रहा है या असहाय दिख रहा है बुजुर्ग, उसकी भी सेवा करें। शुक्रिया।